स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग को एक इंट्रो दिखा होगा, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना ये इंट्रो कैसा लगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 7 में पढ़ाए थे कि पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को याद नहीं है, तो मैं आप लोग को बताता हूं पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर फंक्शन हम लोग बोलते हैं कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को अगर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रहता है, कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर फंक्शन। क्या बोलते हैं? पैरामीटर फंक्शन। कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रहे तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो आज आप लोग को ये पैरामीटर फंक्शन यहां पे यूज होने वाला है। तो यहां पे देखना है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्या देखना है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर फंक्शन आप लोग को सुनने में सेम लग रहा होगा। क्या पैरामीटराइज्ड और पैरामीटर आप लोग को सेम लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सेम लग रहा है। तो आप लोग का जो सेम लग रहा है ना, पैरामीटराइड और पैरामीटर फंक्शन दोनों का काम ही सेम है, दोनों का काम आप लोग को सेम है। पैरामीटराइड कहता है कि कोई भी हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रहे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटराइड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह यहां पे देखिए क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलता है कि कोई भी हमारा जो पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा उसमें हमारा कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर नहीं रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ आ गया? पैरेंथेसिस हमारा पूरा खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा खाली होना चाहिए, इसमें कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नंबर क्या बोलता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कोई भी वैल्यू को एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है, इसी वाला यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर में चोरी हो जाता है, समझ लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लेता है, चुरा लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरेंथेसिस हमारा खाली रहेगा, इसमें कोई भी वैल्यू वेरिएबल नहीं रहेगा। दूसरा नंबर क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये क्या बोलता है कि हमारे अंदर वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलता है कि वह एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या करता है? वैल्यू को कॉपी करता है। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को क्या करता है? कॉपी करता है। समझ आ गया? तो एक एक करके हम आप लोग को बताते हैं आखिर है क्या, एक एक करके लिख करके बताते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला नंबर क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम क्या बताएं कि कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमारा पैरेंथेसिस के अंदर नहीं रहेगा, उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोज कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट कंटेन पैरामीटर। तो पैरामीटर किसको बोलते हैं भाई? आप लोग को मालूम होगा पैरामीटर किसको बोलते हैं कि फंक्शन के अंदर हमारा कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल रहेगा, उसी को पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोज कंस्ट्रक्टर दैट कैन नॉट, मतलब डज नॉट कंटेन, कैन नॉट इसमें क्या नहीं होना चाहिए? हमारा पैरामीटर जिसमें नहीं रहता है उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ गया? फिर बोल रहा है कि फॉर इट्स इन्वोकेंस, तो इसका मतलब होता है पुकारना। ठीक है, इज नाउन एज क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप लोगों को दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कि एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम क्या लिखे हैं? क्या कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे कोई भी होगा, और यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस क्या है? खाली है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसमें क्या है? नो पैरामीटर। इसमें क्या है? नो पैरामीटर इसमें नहीं है, डिफॉल्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं। दूसरा नंबर में क्या है आप लोग का? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हम आप लोग को क्या बताएं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होता है जो हमारा कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। याद हो गया? कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल रहेगा हमारा किसमें? पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा, उसी को हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि दोज कंस्ट्रक्टर दैट कंटेन पैरामीटर किसको बोलते हैं? कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को पैरेंथेसिस के अंदर रहता है उसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दोज कंस्ट्रक्टर दैट कंटेन पैरामीटर, क्या क्या? वेरिएबल या फिर वैल्यू फॉर इच इनवोकेंस, मतलब होता है पुकारना
कॉलिंग भी आप लोग का पुकारना ही होता है, इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिया है कि कंस्ट्रक्टर का नाम लिए हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टर के नाम यहाँ पे कोई आप लोग ले लीजिए, वही आप लोग को पैरेंथेसिस के अंदर देखिए कुछ लिखा हुआ है वेरिएबल और वैल्यू। आप लोग कोई भी वेरिएबल लिख लीजिए या फिर कोई भी वैल्यू लिख लीजिए इसका अंदर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम आप लोग को क्या बताए थे कि कोई भी वैल्यू को वो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कॉपी होता है, चुरा लेता है, कॉपी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि दोज कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड फॉर कॉपी द वैल्यू, क्या कॉपी द वैल्यू वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर कंस्ट्रक्टर इज नॉन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक वैल्यू को कॉपी करेगा एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया। द फॉर्मेट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट लिखे हुए हैं क्या, कंस्ट्रक्टर का नाम, अंदर भी आप लोग को कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए और एक एड्रेस का चिन्ह होना चाहिए, एड्रेस का चिन्ह। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप सिंपली आप लोग का मैथ वाला भाषा में होता है ये एंड, ठीक है, और कंप्यूटर में होता है एड्रेस, एड्रेस ऑपरेटर होता है। समझ आ गया। अब आप लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में। तो अब आप लोग को ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आप लोग को हम पूछते हैं कि ये जो आप लोग हम पूछते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आप लोग को छांटना है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन है। जल्दी आप लोग जल्दी सोचिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही होगा, जल्दी आप लोग सोचिए, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि देखिए कि पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कोई भी वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं, पूछते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। आप लोग बताइए कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग को सटीक आंसर है, क्योंकि पैरामीटराइज्ड क्या बोलता है कि हमारे अंदर होना चाहिए क्या, वैल्यू और वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को वेरिएबल दिख गया, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आगे आप लोग का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो आप लोग को थोड़ा सा ये नाम जो है ना वो आप लोग को रिलेटेड कुछ मिल रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 का नाम, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग। उसी तरह यहाँ पे नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आप बताइए कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग रिकैप कीजिए जल्दी, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब कि बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन का नाम रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, बट जो हमारा उसके अंदर पैरामीटर रहेगा, पैरामीटर किसको बोलते हैं, वैल्यू वेरिएबल को। तो जो हमारा उसके अंदर पैरामीटर रहेगा, वैल्यू और वेरिएबल, वो हमारा डिफरेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे सेम आप लोग को ये डेफिनेशन इसी में भी फिट होता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नॉन एज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। समझ आ गया, कितना आसान है। तो आप लोग को हम एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। देखिए ये जो आप लोग को नाम है ये आप लोग को सेम है, क्या है, आप लोग को नाम तो सेम है, बट यहाँ पे देखिए पैरामीटर जो है अलग अलग है, क्या है, पैरामीटर अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे है। देखिए यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आप लोग को कोई भी यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल नहीं है, उसके बाद देखिए एक वेरिएबल है, उसके बाद देखिए 2 वेरिएबल है, इसमें देखिए 3 वेरिएबल है, मतलब कि अलग अलग हमारा इसमें वेरिएबल हो रहा है, बट यहाँ पे नाम जो है वो आप लोग को सेम ही है, स्टार स्टार स्टार, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है और एक्सेप्ट करवाना है, मतलब कि हमको इनपुट करवाना है कितना नंबर, 2 नंबर हमको एक्सेप्ट करवाना है, और हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है सम निकालना है, किसके हेल्प से, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। मतलब कि बोल रहा है एक प्रोग्राम बनाइए और एक्सेप्ट करवाइए 2 नंबर को और निकालिए सम,
कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्रामिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा हर प्रोग्रामिंग का 2 लाइन तो सेम ही होता है। तो 2 लाइन आप लोग यहाँ पे सेम लिखिए, क्या हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसका बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लास और क्लास का नाम लेना जरूरी है। उसके बाद हम क्या लिए, क्लास लिए, और क्लास का नाम आप लोग यहाँ पे ले लिए हैं क्या, आप लोग का अपना चैनल बेसिक टीच क्लब। अब आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें आप लोग को अपना दिमाग लगाना है। मतलब कि आप अपना नाम भी यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है। थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे काम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि कोई भी अगर हमारा क्लास का नाम हमारा स्टार रहे तो हमारा फंक्शन का नाम ही स्टार होना चाहिए। मतलब कि हमारा क्लास का नाम देखिए बेसिक टीच क्लब है, तो हमारा फंक्शन का नाम भी क्या होना चाहिए, बेसिक टीच क्लब होना चाहिए। समझ में आ गया। उसका बाद यहाँ पे देखिए पब्लिक में फंक्शन का नाम यहाँ पे ले लिए बेसिक टीच क्लब। उसका बाद हम आप लोग को बताते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में जिस तरह का सिंपल कोडिंग करते थे, सिंपल प्रोग्रामिंग बनाते थे, उसी तरह यहाँ पे कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो इंट में हम लोग क्या लिए, 2 हमारा नंबर को एक्सेप्ट करने बोला था, तो 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल लिए, ए और बी। हमारा सम निकालना था तो सम ले लिए। ठीक है, उसका बाद आप लोग को सी आउट करवाए और हमारा इसके अंदर इनपुट करना होगा क्या, इंटर द 2 नंबर। क्या बताना होगा, इंटर द 2 नंबर। तो हम क्या किए, इंटर द 2 नंबर कर लिए। और एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारा सीन का यूज होता है, तो सीन का यूज क्या कर लिए, ए और बी। उसके बाद हमारा फॉर्मूला इनपुट होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। सम इक्वल टू ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद सी आउट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, तो सम इक्वल टू सम इंडेल। उसके बाद क्लास बंद और ये आप लोगों को फंक्शन बंद। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो वाइड मेन है ये आप लोगों को कंपलसरी रहता है हर प्रोग्रामिंग में। इसके नीचे आप यहाँ पे CLR SCR भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हम आप लोग को क्लास का नाम लिए हैं वही हमको यहाँ पर भी नाम लेना होगा, क्या, बेसिक टीच क्लब। और आप लोग को बगल में क्या लेना होगा, उसका शॉर्ट नेम लेना होगा, शॉर्ट क्लास नेम लेना होगा। तो शॉर्ट क्लास नेम क्या लिए, BTC। बेसिक टीच क्लब का शॉर्ट नेम क्या होता है, BTC होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किए, गेट ch का साथ प्रोग्रामिंग को बंद कर दिए। अब आप लोग बताइए कि कहाँ दिक्कत है। कहीं भी ये प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं है। हम आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाते हैं। अगर हमारा प्रोग्रामिंग बोलता कि हमको क्या करना है, 4 नंबर, देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग बोलता है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 4 नंबर, मतलब कि 4 नंबर को एक्सेप्ट करने बोलता और फाइंड द सम निकालने बोलता, किससे, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। तो आप क्या करते, ठीक है, थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं फिर से। तो सॉरी, ये आप लोगों को 2 लाइन तो सेम ही रहेगा, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये आप लोगों को सेम रहेगा। मतलब कि यहाँ तक आप लोगों को सेम रहेगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा चेंज कहाँ से होगा, इंट यहाँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4 नंबर बोला है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 वेरिएबल लेंगे। मतलब A, B, C, D क्या लेंगे, ABCD लेंगे और बगल में सम, क्योंकि हमको सम निकालना है। उसके बाद सी आउट क्या करवाएंगे, इंटर द 4 नंबर। क्या करवाएंगे, इंटर द 4 नंबर। और सीन में हम क्या करेंगे, ABCD, चारों को हमको क्या करना होगा, सीन करवाना है। उसका बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, ये होगा हमारा फॉर्मूला। उसका बाद सी आउट करवाएंगे किसके लिए, सम इक्वल टू सम, ये आप लोग को सेम ही होगा, पूरा सेम होगा। तो अब आप लोग बताइए कि क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है कि नहीं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत है आप लोग को कमेंट करना है भाई, हम आप लोग को फिर से आप लोग को बताएंगे सेपरेट वीडियो में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो ठीक है, वैसे कुछ आप लोग को समझने वाला है नहीं, अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को तो ये हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को एक होमवर्क दे दें, आप लोग को एक होमवर्क है। ठीक है, एक आप लोग को होमवर्क देते हैं कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है आप लोग को और एक्सेप्ट करवाना है 5 नंबर, 5 नंबर को एक्सेप्ट करवाना है और सम निकालना है, मतलब कि सेम ही। ठीक है, किसके हेल्प से, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देख करके आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाम आप लोगों को डिस्ट्रक्टर है पर इसका काम नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का काम एक ही है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम आप लोग को बताए हैं वैसे ही आप लोग को कोडिंग करना है, मतलब कि इसको आप नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यही ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रोग्रामिंग लिखना है और करना है और हमको इंस्टाग्राम में सेंड करना है, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम बनाइएगा नहीं तो हम 100% आप लोग बताते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रोग्रामिंग नहीं बनेगा।
ठीक है। और अगर आप लोग को कोडिंग नहीं भी होते ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को जब एग्जाम आएगा ना, उससे पहले आप लोग को 10 दिन पहले हम 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का देंगे, और उसी से क्वेश्चन रहेगा, सेम सेम उसी से क्वेश्चन रहेगा, उससे टेंशन नहीं लेना है। 5 क्वेश्चन आप लोग करिए, 5 प्रोग्रामिंग को याद कीजिए और 5 नंबर पाइए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है, 100%, 100% यही क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन देंगे आप लोग को, पूरे पूरे आप लोग को सिलेबस में 5 ही क्वेश्चन देंगे कोडिंग का, और उसी से क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट अच्छे अच्छे नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा ना, तो आप लोग के लिए ही फायदा है, आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं अच्छा अच्छा, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर किए होंगे। ठीक है, मुझे आशा है। ठीक है, तो चलते वीडियो खत्म यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।